हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग सेशन। और यानी कि कल के एनालिसिस में थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या कहा था कि गैप अप होगा, बट ऑब्वियस आपने देखा रहेगा कि मार्केट गैप अप अच्छी तरीके से हुआ। ये मैं डेली चार्ट ये करता हूँ, आप देख सकते हो मार्केट गैप अप हुआ। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने एस्टिमेट, यानी कि मुझे लग रहा था ये एकदम नॉर्मल सिनेरियो है, बट एक अच्छा खासा सेल आउट आने के चांसेस मुझे लग रहे थे ये जोन में। बट मार्केट इतना ज़्यादा पावरफुल है, आप अगर 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे मार्केट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब भी सेल आउट आने की, यहाँ पे भी आप देखोगे अच्छा खासा सेल आउट की मार्केट ने कोशिश की। तो जब भी मार्केट सेल आउट करने को देख रहा है तो कहीं से तो भी बाइंग प्रेशर आ रहा है। बट नेवरदलेस, लाइक ऑफ कोर्स, लाइक आज अगर आप देखोगे तो ये जोन में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे आप बताना कि आप में से कितने लोगों ने पैसे कमाए, कितने लोगों ने गंवाए, क्योंकि ऐसे जोन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है जहां पे मॉर्निंग में ही मार्केट गैप अप हो जाता है और उसके बाद में कुछ खास, जबकि एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, खास कुछ मुंह नहीं आता है। तो आज दिन भर में हमने क्या किया, इसके निफ्टी के बारे में तो डिटेल एनालिसिस में आगे करूंगा ही, बट आज दिन भर में हमने क्या किया, तो हमने बैंक निफ्टी के 3 ट्रेड लिए। एक हिट हो गया, 2 फेल हो गए, साइडवेज मूवमेंट था। निफ्टी का कल का जो बीटीएसटी का ट्रेड था, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो डबल हो गया था। सो इट वाज रियली रियली अ फैंटास्टिक ट्रेड जो येस्टरडे को हमने एनालिसिस किया था और मार्केट गैप अप हो गया था। तो आप में से कितने लोगों ने ये बीटीएसटी का एनालिसिस देखा था, मुझे कमेंट करके बताना। अब आप चाहते हो कि यही एनालिसिस कल के लिए भी आपको डिटेल में हम बताएं, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। यस, मैं जानता हूं कि मार्केट में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि हमेशा होता क्या है, एक गैप अप होता है और बाद में पूरा दिन मार्केट साइड रेंज में घूमते रहता है। और इसके कारण होता क्या है, तो बार बार आइदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर अगर गलती से भी हमने स्टॉप लॉस निकाल के होल्ड किया तो बड़ा लॉस हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप 900 से ज़्यादा लॉट्स ले रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 4000, 4500 या फिर 5600, तो उनके लिए तो कुछ और ही दिक्कत है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि आपके 1 लाख 1.5 लाख बन चुकी है, बट बाय द टाइम आप वन बाय वन लॉट निकालने जाते हो 900 का 900 का 900 का, तब तक इतना फास्ट मार्केट नीचे आ जाता है कि वापस आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो दिस इज द फ्रस्ट्रेशन। आइस ब्रेकर ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर्स, ये 2 ऑप्शंस है। तो ऑफ कोर्स इस, अगर आप ये भी लगाओगे तो भी जो आज दिन भर में बैंक निफ्टी में स्पाइक आ रहा था ना, तो पैसा दिखता है, वाह पैसा दिख रहा है, प्रॉफिट बुक करता हूं, बट जब एक्चुअली आप प्रॉफिट बुक करने को जाते हो तो वापस मार्केट वही के वही। तो आज का दिन सच में दुविधा और मैं कहूँगा हास्यास्पद, यानी कि बहुत फनी भी था, किसी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी रहेगा। तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहाँ पे हमें मार्केट को ऐसे ही इग्नोर करना पड़ता है। कुछ टिप्स दूंगा आज जो खास करके इंट्राडे के लोग हैं, कहाँ पे आप अपनी अच्छी एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो एंड तक बने रहिएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, IREDA, कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस पावर, लॉरिस लैब, ये 4 का एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। ये आप में से ही ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको एनालिसिस सीखना है, तो इन्होंने कमेंट करके दिया है। आपका अगर कोई स्टॉक फंसा है, आप एंट्री करना चाहते हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक में कैसे एंट्री करें, आप भी कमेंट करके मुझे बोल सकते हो कमेंट सेशन में। नॉर्मली हमारी टीम हर दिन 4 स्टॉक्स पिकअप करती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सुजलॉन बैक्स 300 मेगावाट विंड एनर्जी फ्रॉम अपर्वा।
बट सुजलॉन अगर मैं खुद कल का एनालिसिस देख रहा था तो कंसोलिडेट हो रहा था। ये न्यूज़ भले अच्छी है, बट सुजलॉन का फिलहाल जो इतना बड़ा 4 गुना मुंह दिया है, तो उस हिसाब से सीरियसली क्या ये न्यूज़ सुजलॉन को वापस रिवर्स करेगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुजलॉन डाउन ट्रेंड में है, बट कंसोलिडेट हो रहा है, तो क्या इस न्यूज़ से फ़ायदा हो सकता है, हम देखेंगे। फॉक्सकॉन 461 करोड़ इन बैंगलोर यूनिट, छोटा मोटा अमाउंट है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो एक बिग ऑर्डर मिडल ईस्ट में ये कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो एक आज और कल के लिए आपके स्मॉल कैप मिड कैप नहीं चल रहे हैं, लार्ज कैप चल भी, मीन्स इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे बैंक स्टॉक्स और सिलेक्टेड स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन में भले मार्केट ऊपर जा रहा है, बट आपको आपके पोर्टफोलियो में इतना अच्छा मज़ा नहीं आते रहेगा जो 2 या 3 दिन उसके पहले आया, जहाँ पे 1.5% 2% आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा। अगर आपके साथ भी यही हुआ है पिछले 2 दिन, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट है, हमेशा अलग अलग सेक्टर्स मूव होते रहते हैं। अब आइए चलते हैं निफ्टी पे। और मुझे याद है मैंने क्या कहा है कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, ये मैं बताऊंगा, और खास करके मैं बैंक निफ्टी में बताऊंगा, तो थोड़ा सा सब्र करना। अब ये निफ्टी का चार्ट है, ओके। यहां पे सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल वापस गैप अप हो सकता है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा यहां पे लॉजिक देखोगे ना, निफ्टी ने सेल ऑफ करने को देखा मॉर्निंग में ही, बट ये यहां पे इतना अच्छा बाइंग प्रेशर था कि एक बार ये बेस बन गया है, ओके, बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, और उसके बाद मार्केट ने कभी भी ये बेस को टच नहीं किया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर ये जोन से, ओके, 21,725 से अगर कुछ सेल ऑफ आता है ना, तो आप देखोगे 21,675, यानी कि ये जोन पे मार्केट उसको एक बार तो भी पकड़ लेगा, ओके। तो अगर समझो कल के लेवल्स देखते हैं, 21,750 गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ वापस, कल के लेवल्स 21,750 गैप डाउन मार्केट अगर ओपन हुआ, तो ये आपके लेवल्स रहेंगे। 21,725 का पहला टारगेट, 21,675 का सेकंड टारगेट। उसके बाद में मैं कहूँगा ट्रेड को बंद कर देना, क्योंकि एक बार पुल ऑफ मीन्स पुल बैक आएगा और फिर चाहिए तो नीचे आएगा। बट जिस हिसाब से ये मीन्स इतना अच्छा बेस बना है, इतने आसानी से मार्केट इसको जाने नहीं देगा। तो मैं कहूँगा 21,675 ही आपका नीचे का टारगेट होना चाहिए। ऊपर के लेवल हम क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये जाएगा तो भी तो स्ट्रेट अवे 21,850 के आसपास जाएगा, और उसके बाद में फिर ये वापस तमाशा दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए ऊपर में ज़्यादा कुछ करने जैसा है नहीं। मोस्टली अगर गैप अप हुआ 21,850, और जो मेजर रेजिस्टेंस है बट ऑब्वियसली 22K का है, तो अगर ऊपर जा रहा है वापस, यही फैशन में आपको मार्केट रुलाएगा। अब ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। एक बार बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में आज कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब बैंक निफ्टी वापस सेम कंसेप्ट, मैं 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूं, ओके। अब यहां पे देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज की आज, ओके, गैप अप दे दिया, नीचे आ गया, ओके, ये एक अच्छा बेस बनाया, और उसके बाद में दिन भर में कुछ भी नहीं किया, बैंक निफ्टी रेंज में चलते रहा, ओके। अब आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर बैंक निफ्टी रेंज में है, कुछ नहीं कर सकते, और जब तक ये रेंज नहीं टूटता है, ये रेंज कौन सा है, 48,400 के नीचे या 48,600 के ऊपर, जब तक ये रेंज नहीं टूटता है, अगर आप कल भी ट्रेड करने को जाओगे,
आज जैसे फ्रस्ट्रेशन आया था कल भी आएगा। ओके, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं थोड़ा सा ये भी देखेंगे। ओके, डिसीजन आप ट्रेड का सिर्फ दो ही जगह पे लोगे। ओके, ये दो जगह कौन सी है? आइदर 48,600 पे अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है, ओके, तो आप 48,400 के आसपास जा सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर जाके 48,400 पे ग्रीन कैंडल दिख रही है तो 48,600, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेड करने चले गए ना, वहां पे कोई ना कोई सेलर बैठा है जो आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, और 15 मिनट में तो बैंक निफ्टी के आप ज़्यादा लॉट लेके ट्रेड कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको 5 मिनट या 3 मिनट का ही चार्ट देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये इराटिक चल रहा है, ये फ्रस्ट्रेटिंग चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आइदर मार्केट को रेंज के ऊपर जाने दो, बैंक निफ्टी को 48,600 के ऊपर जाने दो, फिर बुल बैक आने दो, फिर कुछ देखेंगे, या 48,400 के नीचे आने दो। अगर आपको खुजली हो रही है कि नहीं मैं कल ट्रेड ये रेंज में करना ही चाहता हूं, ओके, ये रेंज में करना ही चाहता हूं, तो उल्टा ट्रेड करना। 48,600 पे सेल का सोचना जब आपको एक कंफर्मेशन कैंडल मिले, 48,400 पे बाय का सोचना। अगर आपको एक बड़ी एंट्री चाहिए तो ये कुछ इस तरीके से ही आपको मिल सकती है। ये जो एंट्रीज रहती है ये मीन्स कैसे, तो ये अच्छा 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 करके नीचे चला गया और फिर ऊपर आ गया और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली ना, तो ही आपका बम्पर 200-300 पॉइंट बन सकता है। अगर आप ये छोड़ के कुछ भी करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो होप आपको मैंने बता दिया। आज जिस तरीके से एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि बड़ी मूव आनी चाहिए, नहीं आई। ओवरऑल मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि जिस तरीके से डेली कैंडल बन रहा है, लगातार मार्केट हर एक सेल ऑफ को तोड़ के ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली आपको ऊपर का ही सोचना है, बट दिक्कत ये है ऊपर का सोचना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 48,600 पे कॉल खरीदोगे। ऊपर का सोचना है मतलब क्या है कि हर एक डिप पे 48,400 पे रिवर्सल आ रहा है तो ही आप सी का सोचोगे, जहां पे आपको 200-300 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे और बोनस मूव मिलेगा। तो ये लॉजिक मिस मत करना। और अगर नीचे का ट्रेड सोच रहे हो तो मोस्टली यहाँ पे मार्केट नीचे जाने नहीं देगा, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है करके निकल जाना। ओके, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज कॉम्प्लिकेटेड फेस में, और हमेशा मैं कहता हूँ बुल मार्केट में ऐसे ही होता है, लोगों की बैंड बजती है, तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। और अगर नहीं चाहिए मत करो ट्रेड, बट फेस तो ये आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट हम IRDA देखेंगे। IRDA वीकली में क्या लग रहा है? तो वीकली में आप देखोगे कंसोलिडेशन है, जो मुंह आनी थी आ गई, अब थोड़ा सा राहत लेना चाहिए। तो ये मोस्टली नीचे आने के चांसेस है, 110 के ऊपर ही आप बुलिश IRDA के बारे में सोच सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स वापस वीकली चार्ट ही देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे अभी भी सेल प्रेशर है, डबल टॉप फॉर्म होके नीचे आने के चांसेस है। अगर आपको ऊपर का ट्रेड लेना ही है तो मैं कहूँगा 370 के ऊपर ही वीकली क्लोजिंग के बाद जाना। बट जिस हिसाब से इतना बढ़िया मूव दिया है ना, तो और अभी जहाँ पे डबल टॉप होने के चांसेस है, तो यहाँ पे हाथ डालने में कुछ मज़ा नहीं है, क्योंकि जो पैसा बनना था वो बन चुका। 100 से नॉन स्टॉप अगर आप देखोगे तो 400 बन गया। अब ये स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप गलत जगह पे हाथ डाल रहे हो। ये पॉइंट था जहां पे आपको एक्चुअली ये स्टॉक में हाथ डालना चाहिए था। लॉरिस लैब में कुछ अभी भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। ओके, अभी देखो लॉरिस लैब जैसे कंपनी में अगर आप हाथ डालना चाहते हो तो डेफिनेटली कुछ चांस है, क्योंकि ये 560 और 600 के आसपास जा सकता है।
कभी तो कल अगर 440 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी तो लॉरिस लैब, कल्याण ज्वेलर्स से एनी टाइम लॉरिस लैब सही है। रिलायंस पावर कुछ दम नहीं है क्योंकि कंफ्यूज्ड है स्टॉक। इनफैक्ट आप देखोगे ऊपर चला गया, सेल आउट आ गया, तो 18 के आसपास अगर आप वापस इसमें एंट्री देखोगे तो कुछ बन सकता है। फिलहाल के लिए एंट्री सही नहीं है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।